the routes. This summer we are visiting to Shenandoah National Park. आज हम लोग कैंपिंग पे खाने वाले हैं पानी पूरी। मस्त हमने यहाँ पे कैंपिंग में पानी बना लिया है अपना। ये सब मिलेगा बेयर है कहाँ है? ये ऐसे ले जाने पड़ते हैं बैग पे तो ये लाइट वेटेड भी रहते हैं। और एक बार में एक और उसमें प्रोटीन This is what Shenandoah's forest would have looked like all through the early 1900s. You can kind of tell that it looks pretty sparse. It looks pretty dry. This photo was taken in the Big Meadows area. They were able to make a really good flour. And so they would actually make bread out of these chestnuts, mushed up basically. It was also a really good food source for wildlife. So wildlife could also get into these burrs and eat those as well around the same time. They discovered that this blight was a fungus brought here by imported Asian chestnut trees. So there is a Japanese chestnut and a Chinese chestnut tree. They're a bit northern red oaks, which both of those are shown here. And we also have, of course, in abundance, our white oaks. Now our oak trees have been struggling recently, and that is why they've been here. Large stands of trees without leaves. Now hopefully you won't be seeing this going forward, but in the last 2 years, especially 2022 and 2023, a lot of our oak trees experienced this. For all of that defoliation, they need to eat a lot in the spring, and they will defoliate all of our oak trees to do so. Now this becomes incredibly problematic if those oak trees are defoliated years and years in a row, because without the trees and we are essentially identical. Thank you guys so much for joining me out here to talk about the past and present and future of Shenandoah's forest. I'll stick around for a few minutes for any questions. Thank you guys so much. Have a safe night. Hi friends, day 2 of our camping, and as you know we are at Shenandoah National Park. हम लोगों की कैंपिंग हम बिग मेडोज़ में कर रहे हैं, और आज हमारा प्लान है कि हम थोड़ी आसपास की ट्रेल्स जो हैं उसको एक्सप्लोर करेंगे।
और अगर पॉसिबल हुआ तो जो रेंजर प्रोग्राम के अकॉर्डिंग जो ट्रेल है वो भी हिट करेंगे। हमने कल जो अटेंड किया था एक इवेंट, उसमें उन लोगों ने हमको इन्फॉर्मेशन दी थी कि यहाँ की जो ट्रेल है वो काफ़ी स्टीप भी हैं, कुछ शॉर्ट ट्रेल्स हैं पर फिर भी ड्यूरेशन ज़्यादा लग रही है। तो लेट्स सी कैसा होता है। हम लोगों का बैकपैक है, हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है एंड वी आर ऑल सेट टू गो। अपने ओक छोटे होते हैं और ये अलग है, इसकी स्केल भी जो। एंड आई कैन सी द बीटल, इट्स हियर। The practice called dowsing or water witching is still occasionally used in dowsing. A forked stick of witch hazel is held perpendicular to ground and moved slowly over it. The belief is that Dark Hollow waterfalls. It's not big. ट्रेल छोटा सा ही था, जल्दी कंप्लीट कर लिया और थोड़ा सा रास्ते में हमने एडवेंचरस भी बना लिया था, बट ओवरऑल इट्स फन। अब लोअर फॉल्स आएगा। क्या आवाज आ रही है? मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि यहाँ पर इतनी फैमिलीज़ आएंगी, और अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी फैमिली पहले वेस्ट में आया, फिर ईस्ट में लाने की कोशिश की इन्होंने, 1924। इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा नेशनल पार्क्स हैं एज़ कम्पेयर टू अब।
ये रिवर कौन सी है? रोज रिवर। रोज रिवर। ये फर्स्ट पॉइंट है शायद। फ्लैट हो गया क्या? So we just finished Rose River Loop Trail. अच्छा, तो आज हमारा डे 2 कैंपिंग का फिनिश हुआ। आज हम लोगों ने स्टार्ट किया था स्टोरी ऑफ फॉरेस्ट ट्रेल से, फिर हमने डार्क हॉलो ट्रेल किया, फिर हमने रोज़ रिवर ट्रेल किया। तो टोटल हमने 3 ट्रेल्स किए हैं और उसमें से 2 ट्रेल जो थी वो मॉडरेट लेवल की थी और एक ट्रेल जो थी वो इजी थी, पर हम लोगों को ज़्यादा इन्जॉय किया क्योंकि कल हम लोगों ने रात को जो रेंजर प्रोग्राम अटेंड किया था तो उसमें उन्होंने बहुत सारे प्लान्स और शेननडोआ फॉरेस्ट की पूरी हिस्ट्री बताई थी, उसका क्या पास्ट था, क्या प्रेजेंट है और फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेड है, वो सब बताया था। और उसके बाद हम लोग बहुत एक्साइटेड हो गए थे। मतलब हमें नहीं पता था, एक सिंपल सा फैक्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। कल जब वो रेंजर हमको उसका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर बता रही थी तो हम लोगों को बहुत सरप्राइज़ हुआ ये जानकर कि कैसे एक छोटा, जैसे हम लोग कहते हैं ना कई बार इंडिया से जब हम आते हैं तो हम बड़ा चाहते हैं कि अरे हम मैंगोज़ ले आते हैं, अरे हम लोग कोकोनट ले आते हैं, हम सोचते हैं यार मैंगोज़ लाने क्यों नहीं देते, क्या फ़र्क पड़ जाएगा, तो फ़र्क पड़ता है। तो उसकी स्टोरी ये थी कि अमेरिकन चेस्टनट करके यहाँ पे एक प्लांट हुआ करता था और वो बहुत ये शेननडोआ में वो बहुत ज़्यादा मात्रा में था, पर जस्ट बिकॉज उन्होंने सिमिलर चेस्टनट जो है चाइना और एशियन चेस्टनट्स लेकर यहाँ पे प्लांट किए टू उसको और अच्छा करने के लिए, तो वो अपने साथ एक अलग तरह का पेस्ट लेकर आया जिसने यहाँ के सारे अमेरिकन चेस्टनट्स को ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट कर दिया है। और अब जो ग्रो हो भी रहे हैं, जो फाउंडेशन है एक अमेरिकन चेस्टनट फाउंडेशन की, वो लोग ट्राई भी कर रहे हैं तो भी वो मैक्सिमम 10 इयर्स जी रहे हैं वो प्लांट्स। तो ये बड़ा सरप्राइजिंग है कि छोटा सा चेंज कितना बड़ा पूरा का पूरा फॉरेस्ट ख़त्म कर सकता है। तो आज जब हम लोग वो स्टोरी ऑफ फॉरेस्ट में जा रहे थे तो हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस वहाँ पे कलेक्ट करी, समझा, कई सारे प्लांट्स को रिकग्नाइज़ किया, कैसे इन्होंने ओक ट्री को बचाने के लिए इन लोगों ने बीटल का शावर किया था ताकि ओक्स में जो पेस्ट हैं वो खा जाएं बीटल, और ये लोग एफिड्स जो लगे थे वो बीटल खा लें और ये लोग ज़्यादा टाइम सस्टेन कर सकें ओक को। तो हमने बीटल स्पॉट किया। तो ओवरऑल स्टोरी ऑफ फॉरेस्ट ट्रेल वाज फन। फिर हम लोगों ने जो आखिरी ट्रेल की थी वो ट्रेल थी हम लोगों की रोज़ रिवर वाली, और एक्चुअली ना सबने वहाँ पे सौरभ ने जब चेक किया था तो उसका ट्रेल ऐसा था वो एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट होता था अगर आप रूट देखेंगे तो, लेकिन फिर सौरभ ने जो इन्फॉर्मेशन निकाली उसके अकॉर्डिंग सब लोग कह रहे थे कि क्लॉकवाइज आप स्टार्ट करना। एंड थैंकफुली जिसने भी इन्फॉर्मेशन दी थी, थम्स अप टू देम, बिकॉज उनकी वजह से हमने 3.5 आवर की जो ट्रेल है इंजॉय करते हुए भी 2.5 आवर में कंप्लीट की है। और एक्चुअली मुझे आज सौरभ कॉम्प्लीमेंट भी दे रहा था कि मैंने हाइकिंग में अपना गेम अप कर लिया, तो आई एम तो एक्साइटेड। वैसे भी आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोगों ने पिछले 3 सालों में जो वेरियस हाइक्स की है, आजकल हम लोग हाइक्स के लिए प्रॉपर अपने गियर्स के साथ जाते हैं, और मैं तो प्रॉपरली खा पी के पूरा चार्ज होके हाइक्स शूज़ सब पहन कर जाती हूँ, क्योंकि एक बार जो मैंने पैर तोड़ा था मैं उसे रिपीट ही नहीं करने वाली हूँ। सो ओवरऑल आज का दिन बहुत फ़न था और कल हम लोगों का पूरा पैक है क्योंकि कल हम
2 हाइक करने वाले हैं और एक नाइट प्रोग्राम है, और ये सब कुछ जो है रेंजर्स का ही प्रोग्राम है। One. If you like my videos, don't forget to like, share and subscribe.